तो दोस्तों हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा कई बार वास कर जाती है, हमारे घर में वो आ जाती है और जब ये आ जाए अपने पैर पसार ले तो हमारे घर में कई तरह की परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर देती है। पर ये परेशानियां हमें पता ही नहीं लगती हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है या कोई और परेशानी है। हमें ये कैसे पता चले कि सच में ही हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है और इसके क्या ज़बरदस्त और असरदार उपाय करने हैं हमें, ताकि हमारा घर प्रोटेक्टेड रहे, हमारे घर की सुरक्षा बनी रहे। हमारा घर जो कि सुख शांति, तसल्ली और एक आराम के लिए होता है, अगर यही घर किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाए या इस पर कहीं ऐसी नेगेटिव एनर्जी का कब्ज़ा हो जाए तो जीवन सुख में नहीं रहता, जीवन में दुख आ जाते हैं। दुख कई तरह के होते हैं, जैसे कि घर में जाते ही अशांति का माहौल हो, आप बाहर अशांति में रहे और घर पे आके आप शांति की तलाश करते हो पर घर में आपको शांति नहीं मिल रही है। घर में आप आते ही झुंझलाने से लगते हो, गुस्सा आपका बढ़ जाता है, ज़रा सी बात पर आप लड़ना शुरू हो जाते हो। घर में आप एंटर करते ही हाथ में सामान और बैग, आपका ऑफिस, ये सब चीज़ें होती। घर में एंटर करते ही आप सोचते हो कि हाँ मैं शांति से अब घर में जाऊंगा, आराम करूंगा, पर पता नहीं अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि आप घर के अंदर घुसते ही लड़ना शुरू कर देते हो। ज़रा सी परेशानी पर आपका एक आग बबूला हो जाना और एक आपा खो देना, ये आपके साथ होता है। घर में आपके लोग अक्सर बीमार रहते हैं, आप कहीं ना कहीं इन्हीं की बीमारियों पर ही परेशान रहते हो, इन्हीं की बीमारियों पर ही आपका खर्चा होता रहता है। आप हर तरह से अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हो, घर की माताएं बहनें पूजा पाठ सब कुछ करती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें ऐसे लगती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ऐसे ख़राब हो रही है जैसे कि एक छेद हुए घड़े में अगर आप पानी डालते जाएं तो उसमें पानी टिकेगा नहीं, वो बहता चला जाएगा और आप उसमें पानी डालते जाएं, चाहे एक समुद्र आप उसमें पूरा पानी डाल दें तब भी उसमें नहीं टिकेगा। इसी तरीके से आपकी पूजा पाठ, आपके जो भी घर की सुरक्षा के जो भी आप कुछ करते हैं, सब का सब व्यर्थ चला जाता है। और ये व्यर्थ ना जाए तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटे छोटे आज मैं आपको ये टिप्स बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना कि आपके घर में सच में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का कुछ ना कुछ वास है जिसे हमें बाहर निकालना है। अब ये पता कैसे लगेगी? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, जो लक्षण भी होते हैं, और इन लक्षणों में से कुछ एक मुख्य लक्षण है जिनको आपने पहचान लिया कि हाँ अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको घर में ये उपाय करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आपको शरीर में दर्द, भारीपन, या फिर आपको रात को सोते हुए कुछ ऐसे लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपका ऊपर जैसे वज़न रखा हुआ है, इस तरह से आप फील करते हो। आपकी रात की नींद टूटती है। घर का चाहे कोई भी हो, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है और उसे ये लगता है कि मेरा शरीर हल्का नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है। अब जब रात सही नहीं बीतेगी तो सुबह भी खराब होगी। डाइजेशन की प्रॉब्लम, सिर दर्द, आँखों में भारीपन, एक सुस्ती भरा जीवन इस तरह से रहेगा पूरे दिन का। पूरे दिन की दिनचर्या आपकी खराब हो जाएगी अगर आप रात ढंग से सो नहीं पाए तो। पहला काम। दूसरे में क्या होता है, दूसरा सिम्टम और लक्षण बिल्कुल सिंपल होता है कि कई बार हमारे घर की वस्तुएं अचानक ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दूध का बार बार ख़राब होना। आप देखिए, मौसम भी सर्द है फिर भी दूध का ख़राब होना, या फिर आपके घर में कहीं ना कहीं जो खाने की वस्तुएं हैं वो ख़राब हो जाएं, जैसे उनमें बाल निकलना, कंकर निकलना या फिर कीड़ा वगैरह निकलना, इस तरह की चीज़ें। ये दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण होता है किसी के किए कराए का असर। किए कराए का असर कैसे होगा? या तो आपके घर में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, जादू टोना तंत्र, नेगेटिव एनर्जी, इस तरह की चीज़ें फैलाने के लिए आपके घर में फेंकी जाएंगी। कहीं खून के छींटे होंगे, कहीं पर उड़द मिलेगी या लौंग मिलेगी या इलायची पड़ी हुई मिलेगी या सरसों पड़ी हुई मिलेगी, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। सिंदूर वगैरह भी मिलता है। अगर मान लो ये दिख गया आपको, ये इस तरह की चीज़ें आपको लगता है बार बार कोई अड़ोस पड़ोस से या अगल बगल वाले या फिर सामने वाले या जलने वाले
कोई आकर इस तरह से रात में चुपचाप से करके चले जाते हैं, चाहे आपके घर के बाहर ही करके जा रहे हैं। घर का बाहर जो होता है वो भी आपका ही होता है। अगर आप चाहे तो कुछ भी कर लें। घर का बाहर यानी कि घर के बाहर जो जितने आपके एरिया में सड़क है, जो भी कुछ है वो आपकी ही है, क्योंकि आप ही उसकी साफ़ सफाई करते हो, आपकी ही देख रेख में होती है, आपकी ही गाड़ी खड़ी होती है। कोई किसी और के घर के बाहर थोड़ी ना खड़ी करके चला जाता है, आप उसकी देख रेख के लिए हो। अगर इस तरह से उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं तब आप समझ जाइए कि आपके घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक किसी ने प्रयोग कर दिया है। अब ये प्रयोग हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हाँ हम बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं के पास जाएं, ये उल्टे सीधे काम करें, कुछ नहीं करने हैं। मात्र 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 2 उपाय ऐसे हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हो और करने भी चाहिए। और तीसरा एक और लक्षण होता है, वो लक्षण बिल्कुल इन लक्षणों से थोड़ा सा हटके होता है। मैं आपको एडिशनली बता दूं, वैसे लक्षण बहुत सारे हैं पर मुख्य रूप से जो लक्षण आपको मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो, कहीं दीपक बुझ गया, कहीं आपका लोटा गिर गया, कहीं आपका ध्यान भंग हो रहा है, कहीं आपके घर पे कोई आ गया, आपकी पूजा बीच में अधूरी हो रही है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई किसी को चोट लग गई, आपकी पूजा में विघ्न आना, किसी न प्रकार से ऐसी विघ्न आने जो कि आपकी पूजा छोड़ने पर आपको मजबूर करा दें, आपका पूजा पाठ में ध्यान ना लगना, ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं के असर होते हैं। अब आपने ये सब परेशानियां समझ ली। इससे पहले मैं आपको वीडियो में उपाय भी बता चुका हूं, पर यहाँ पर जो उपाय है बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि सुबह सुबह पोछा तो आप लगाते ही हैं, माता बहनें हमारी पोछा लगाती हैं। उस पोछे में आपने क्या करना है, आपने डालना है कुछ बूंदें, 1 या 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स बहुत। मार्केट में आपको लौंग का तेल मिल जाता है, लौंग का तेल आपने 2 ड्रॉप उसमें डाल के उसका पोछा लगाइए। कभी कभी समय समय पर सेंधा नमक का कुछ पाउडर लगभग 2-3 चम्मच भर के आप डाल लीजिए। अगर मान लीजिए जगह ज़्यादा है तो उस हिसाब से नमक डाल लीजिए, ज़्यादा नमक भी मत डालिएगा वरना सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, उसका पोछा लगाइए। पोछा लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। और अपने घर के जो कोने हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेंधा नमक की डली, पत्थर टाइप का होता है सेंधा नमक, वो आप रख दीजिए, जो मार्केट में मिल जाता है सेंधा नमक। ये सेंधा नमक उन कोनों में रख दीजिए, जैसे कि सीढ़ी के नीचे कहीं कोना है वहाँ डाल दीजिए, आपके घर की अलमारी किसी कोने में रखिए तो अलमारी के नीचे से डाल दीजिए, आपका बेडरूम है, बेडरूम में कहीं पर कोई कोना है वहाँ पर फेंक दीजिए। इस तरह से पड़ा रहने दीजिए, पर यह नहीं कि ऐसे फेंक दो कि आप फिर निकाल भी ना पाओ। आपको लगभग 1 महीने बाद ये जो सेंधा नमक के जो पड़े हुए टुकड़े आपने रखे हैं, इन टुकड़ों को आप 1 महीने बाद इनको बाहर फेंकोगे। बाहर कहाँ फेंकोगे? कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे फेंक दो, कहीं पर भी बाहर फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो चाहे तो, पर इनको घर से बाहर निकालना है। अब ये क्योंकि आपके घर की प्रोटेक्शन कर रहे थे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को ये अब्जॉर्ब कर रहे थे, इसलिए आपको इनको घर से भी निकालना पड़ेगा। ये हो गया उपाय आपका जिस समय आप सुबह सुबह साफ सफाई करते हैं। पहला प्रोटेक्शन आपने दे दिया। अब दूसरा प्रोटेक्शन कैसे देंगे? दूसरी सुरक्षा आपको देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही आपने सब कुछ पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद आपका लोटा जल भी रखा होता है पूजा स्थान में और आपकी ज्योत भी जल रही होती है, आप दीपक वगैरह लगाते हैं वो भी है आपका। उसके साथ साथ एक काम करिए, कटोरी लीजिए, कटोरी में थोड़ी सी गूगल रखिए, पहले नीचे कपूर रख दीजिए, एक कपूर की टिक्की जो बड़ी वाली आती है, नहीं तो भीमसेनी कपूर ले आइए, बहुत बढ़िया है, भीमसेनी कपूर थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल रखिए और गूगल कपूर जटामासी, ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आपको मिल जाएंगे गूगल कपूर जटामासी। ये नीचे आपको जो हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पर पंसारी की दुकान पर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कपूर की थोड़ी ज़्यादा रखोगे, गूगल की थोड़ी कम रखोगे, जटामासी बिल्कुल मात्र 4-5, इसमें बाल टाइप के होते हैं, जट टाइप की होती है, 4-5 इस तरह से लेकर आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अपने घर में, अब इसको प्रज्वलित करके अपने घर में आप घुमाइए, पूरे घर में जहाँ पर आप पूजा करते हो जहाँ पर भी, और साथ ही साथ जल छिड़कते जाइए जहाँ जहाँ आप घुमा रहे हो। ये प्रक्रिया 3 दिन लगातार करनी है। जो जल छिड़कोगे उसमें 1-2 ड्रॉप्स आप अपने पूजा का जल भी डाल सकते हो, या फिर आप गंगा जल भी डाल सकते हो, या फिर आप अलग से भी एक लोटा रख सकते हो जिसमें कुछ ड्रॉप गंगा जल डालकर आप ये धुनी के साथ साथ आप जल भी छिड़काव कर दोगे।
या तो ऐसे कर लो, पहले धुनी ले दो पूरे घर में, फिर बाद में आप अपने हाथ से ऐसे ले लेके पूरे घर में छिड़काव कर दो जल का। अब आपको ये प्रक्रिया 3 दिन लगातार करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब प्रक्रिया चाहे तो ये सुबह हो सकती है, चाहे तो ये शाम को हो सकती है, चाहे तो सुबह शाम दोनों समय हो सकती है, पर 3 दिन लगातार करनी है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ दिन किया फिर बंद कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, कम से कम ये 40 से 50 दिन करना होता है। यानी कि 3 दिन आपकी प्रक्रिया जहाँ से शुरू हुई उस दिन को पहला दिन गिन लीजिए, और जहाँ तक आपकी ख़त्म होगी 40 से 50 दिन तक आपको लगातार ये करना है। 3 दिन किया रुक गए, 3 दिन किया रुक गए, 1-2 दिन रुक गए, 3 दिन किया फिर 1-2 दिन रुक गए, ऐसे करके आपको गैप दे दे के इसको करते रहना है। आप पहले दिन से ही इस तरह की अपने घर में पॉजिटिविटी को महसूस करोगे कि आपके जीवन में कभी भी घर की परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आने वाले समय में आपको कुछ एक इस तरह की सामग्री जो घर की सुरक्षा आपको देती रहे और आपके पूजा पाठ के समय पर ही वो आपका काम हो जाए, इस तरह की सामग्रियाँ वगैरह आने वाले समय में आएंगी, तैयार हो रही हैं। बहुत सी ऐसी कुछ सामग्रियाँ होती हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होती हैं, उनको हम अवेलेबल करवा के आपके लिए लेकर आएंगे, पर वो बात की चीज़ें हैं। पर अभी मैं थोड़ा किताबों में बिज़ी हूँ, इसलिए किताबें वगैरह जो है उनका काम चल रहा है। एक बार वो फ्री हो जाऊं उससे फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत सी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, आ जाएंगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।